सो स्टूडेंट थर्मल स्ट्रेसेस पर बेस्ड अब हम न्यूमेरिकल करते हैं। थर्मल स्ट्रेसेस हमने पढ़ा है कि अगर हम टेम्परेचर डाउन करते हैं या टेम्परेचर अप करते हैं किसी मटेरियल का तो उसमें स्ट्रेसेस डेवलप होते हैं, स्ट्रेन डेवलप होता है। अगर उन स्ट्रेंस को अगर हम रोकने की कोशिश करेंगे, अगर उन स्ट्रेंस को हम प्रिवेंट करेंगे, ठीक है, सपोर्ट लगा के, तो फिर मटेरियल में स्ट्रेस जनरेट हो जाता है। तो इस स्ट्रेन को, ठीक है, इस स्ट्रेन को जो टेम्परेचर के कारण आता है मटेरियल में, दैट इज़ कॉल्ड थर्मल स्ट्रेन, ठीक है। तो ये थर्मल स्ट्रेन होगा। अगर हमने कोई सपोर्ट नहीं लगाया है तो मटेरियल टेम्परेचर के कारण फ्रीली एक्सपांड होगा, उस समय उस पर कोई स्ट्रेस डेवलप नहीं होगा। लेकिन अगर हमने उस स्ट्रेन को रोकने की कोशिश करी सपोर्ट लगा के, तो अब मटेरियल में क्या होगा, अब मटेरियल में स्ट्रेसेस डेवलप हो जाएंगे। इन स्ट्रेसेस को हम क्या कहते हैं, इन स्ट्रेसेस को हम थर्मल स्ट्रेसेस कहते हैं। तो देखिए अब हम इस पर एक बेस्ट क्वेश्चन करते हैं। पहला सिंपल क्वेश्चन है, देखिए, अ स्टील रोड 30 mm इन डायमीटर एंड 1 मीटर लॉन्ग इज हीटेड थ्रू 100 डिग्री सेंटीग्रेड एंड द सेम इज सब्जेक्टेड टू अ पुल ऑफ P। P क्या है स्टूडेंट, पुल फोर्स भी लगा रहे हैं हम, टेम्परेचर भी बढ़ा रहे हैं, साथ के साथ पुल फोर्स भी लगा रहे हैं। इफ द टोटल एक्सटेंशन ऑफ द रोड इज 2 mm, व्हाट शुड बी द मैग्नीट्यूड ऑफ P। तो देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है। मान लीजिए कि ये रोड है, ठीक है, इस रोड पर हमने एक्सियल पुल लगाया है P। हम मान लेते हैं कि इसको हमने यहाँ पर फिक्स कर रखा है, ठीक है। साथ के साथ हम इसका टेम्परेचर जो है, ये टेम्परेचर T1 था, हमने इसको बढ़ा के क्या कर दिया स्टूडेंट, हमने इसको बढ़ा के कर दिया T2। तो T2 माइनस T1 जो है वो हो जाएगा 100 डिग्री। तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हमने इसका रेस कर दिया और साथ के साथ हम इस पर पुल भी लगा रहे हैं। तो देखिए अब ये जो मटेरियल है इसमें दो तरह के एक्सट्रेन डेवलप हो रहे हैं। पहला तो चेंज इन लेंथ P के कारण भी होगा और दूसरा थर्मल जो टेम्परेचर जो हमने वेरी किया है, थर्मल वेरिएशन किया है, उसके कारण भी होगा। तो एक तो टेम्परेचर वेरिएशन के कारण भी इसकी लेंथ इंक्रीज होगी और साथ के साथ इस पुल फोर्स के कारण भी होगी। तो इसमें दो तरह के स्ट्रेन आएंगे, ठीक है। तो हम कह सकते हैं तो टोटल इलोंगेशन, इसमें जो इलोंगेशन होगा टोटल, वो किस किस के कारण होगा, वो होगा पहला पुल फोर्स के कारण, ठीक है, क्योंकि पुल फोर्स के कारण इस पर क्या होगा, टेंशन क्रिएट होगा, टेंशन के कारण इसमें डिफॉर्मेशन होगा, तो इसको हम टेंसाइल डिफॉर्मेशन कहेंगे। और दूसरा जो होगा वो हीटिंग के कारण होगा, ठीक है, हीटिंग यानी हम टेम्परेचर जो बढ़ाएंगे उसके कारण होगा, ठीक है। तो इन दोनों के कारण इसमें इलोंगेशन होगा और जो टोटल इलोंगेशन हमें गिवन है वो है 2 mm, यानी इन दोनों के कारण जो इलोंगेशन होगा वो किसके इक्वल होना चाहिए, 2 mm के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 1 by 1 पहले हम डेल्टा एल पुल निकालेंगे। उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है, देखिए क्या फॉर्मूला है हमारे पास है, PL/AE, ठीक है, लोड इंटू टोटल लेंथ अपॉन एरिया इंटू इलास्टिक मॉडुलस। तो ये तो देखिए डेल्टा एल ड्यू टू टेंसाइल फोर्स हो गया, प्लस डेल्टा एल बाय हीटिंग, हीटिंग के कारण डेल्टा एल कितना होगा, हमने पढ़ा था कि चेंज इन लेंथ हीटिंग के कारण कितनी होती है स्टूडेंट, वो प्रोपोर्शनल होती है ओरिजिनल लेंथ के और चेंज इन टेम्परेचर के, ये प्रोपोर्शनल होती है। और एक कांस्टेंट आता है अल्फ़ा, तो हम डेल्टा एल को लिख सकते हैं अल्फ़ा एल डेल्टा टी, ठीक है। तो ये हो जाएगा अल्फ़ा एल डेल्टा टी। अल्फ़ा क्या है, अल्फ़ा है कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है, या कोफिशिएंट ऑफ एक्सपांशन है। तो ये कोफिशिएंट ऑफ एक्सपांशन पे डिपेंड करता है कि मटेरियल टेम्परेचर के कारण कितना वेरी होगा, कि तो उसकी लेंथ कितनी वेरी होगी। अगर थर्मल एक्सपांशन का कोफिशिएंट, अगर थर्मल एक्सपांशन अगर ज़्यादा है तो मटेरियल का जो एक्सटेंशन है वो ज़्यादा होगा, ठीक है। अगर कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन कम है तो उसका जो एक्सटेंशन है वो कम होगा। तो अल्फ़ा पे डिपेंड करता है, इसलिए हर मटेरियल का अल्फ़ा अलग अलग होता है, ठीक है। हर मटेरियल का अपनी नेचर के हिसाब से अल्फ़ा अलग अलग होता है, तो उसमें जो चेंज इन लेंथ है टेम्परेचर के कारण वो भी अलग अलग होगी। तो यहाँ देखिए ये हो गया PL/AE प्लस अल्फ़ा एल डेल्टा टी। अब इनकी वैल्यूज़ हमें फाइंड करनी है। तो सबसे पहले देखिए रोड का जो डायमीटर है, इसका जो डायमीटर हमें गिवन है ये वाला, ये है 530, और जो रोड की लेंथ हमें गिवन है वो है 1 मीटर। और ये जो वैल्यू है दोनों, ये हमें किसके इक्वल दे रखी स्टूडेंट, 2 mm के।
अब सारी वैल्यूज़ आप यहाँ पर पुट कर दीजिए। देखिए P गिवन है, P हमें अननोन है, P हमें निकालना है। L की वैल्यू 1 मीटर दी हुई है। एरिया आपको फाइंड करना पड़ेगा। एरिया क्या हो जाएगा इसका, रोड का, हो जाएगा π/4 d स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया देखिए π/4, और d कितना है, d आपका है 30। तो इसको आप सॉल्व करके निकाल लीजिए। तो हम सॉल्व करके इसको निकाल लेते हैं। तो ये आएगा देखिए 2826/4 706.5 mm² आ गया। अब हम सारी वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो देखिए कैसे आएगा। तो 2 इजिकल टू, तो नेक्स्ट हो जाएगा 2 इजिकल टू, यहाँ वापस मैं इक्वेशन लिख देता हूँ, PL/AE प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी एल। ठीक है, डेल्टा टी क्या है, वो है T2 माइनस T1, थर्मल जो वेरिएशन हमने किया है। देखिए 2 इजिकल टू P हमें फाइंड करना है, L लेंथ 1 मीटर है, इसको चेंज कर दो mm में, एरिया 706.5। ठीक है, और E की वैल्यू में क्या गिवन है, देखिए E 200 गीगा पास्कल, इसको हम चेंज कर देंगे 200 इंटू 10⁻3, ये हो जाएगा न्यूटन पर mm², यानी मेगा पास्कल। 200 गीगा पास्कल जो है उसको हमने चेंज किया है 200 इंटू 10⁻3 मेगा पास्कल में, और ये हो जाएगा 200 इंटू 10⁻3 न्यूटन पर mm² में। तो ये वैल्यू मैंने यहाँ रख दी स्टूडेंट। हाँ, प्लस अल्फ़ा, अल्फ़ा आपको मटेरियल का गिवन है 12 इंटू 10⁻⁻6, डेल्टा टी 100 है, इसको डिग्री में ही रखेंगे हम 100 को, और लेंथ जो है वो 1 मीटर आपको गिवन है। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे स्टूडेंट। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लीजिए 1000, ये 10⁻³ से 10⁻³ कैंसिल हो जाएगा, 706.5 इंटू 200 141,300। 2 इजिकल टू P/141,300 प्लस ये कितना हो जाएगा, देखिए 1.2 हो जाएगा ये। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे स्टूडेंट। तो P की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो गई 113 किलो न्यूटन। ठीक है, तो स्टूडेंट इस तरह से हम वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पुल भी लग रहा है और वो टेम्परेचर वेरिएशन भी हो रहा है, तो दोनों के कारण यहाँ पर चेंज इन लेंथ आएगा। ठीक है, तो दोनों को हम एडिशन कर देंगे। अगर पुल नहीं है, मान लीजिए अगर पुल नहीं है तो ओनली हीटिंग के कारण आएगा, फिर हम इस वाले फॉर्मूले को हटा देंगे। तो 2 इजिकल टू अल्फ़ा एल डेल्टा टी हो जाएगा उस कंडीशन में जब पुल नहीं हो। ठीक है, तो यहाँ पुल भी दे रखा है, टेम्परेचर वेरिएशन भी दे रखा है, इसलिए दोनों हमें इसमें इंक्लूड करने पड़ेंगे।